नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसी पवित्र चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के शुभ समय पे, जब न अत्यधिक सर्दी थी और न अत्यधिक धूप थी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के महल में अयोध्या में अवतार लिया था। जय श्री राम। रामनवमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रभु का अवतार क्यों होता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। इस प्रकार से धर्म संस्थापनार्थाय संभयामी युगे युगे। तो जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की संस्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, पापियों के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए प्रभु विभिन्न अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु के अवतार हुए 24, उस 24 में से जो मुख्य अवतार हुए वो हुए 10, और उसके बाद जो 2 अवतार प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण, जिनका विग्रह हमें हर मंदिर में मिलता है, जिनके नाम का गुणगान हर परिवार में होता है, वही भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं और जो इस ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं, ऐसे भगवान श्री राम, जिन्होंने सारे संसार में अवतार लेकर के अपने आचरण के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करना चाहिए। उनका स्वरूप एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शिष्य, आदर्श पति और एक आदर्श राजा सबका है। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र तो 100 कोटि विस्तार वाला है। उनका एक एक अक्षर महापातकों को नाश करने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे इष्ट हैं। वे एक आदर्श पुत्र के रूप में पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष वनवास में रहे। इसी प्रकार आदर्श शिष्य प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। उठ करके प्रातः काल भगवान माता पिता और गुरु के चरण वंदन करते हैं। रामायण में एक एक पात्र हमारे लिए आदर्श है। सब हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। भाई लक्ष्मण को किसी ने वनवास नहीं दिया था, लेकिन वो भी भाई के साथ रह करके कष्ट को सहते हैं। भरत, जिनको राज्य मिला है, लेकिन वे राज्य में लौटने पर अपने प्रभु राम के पीछे वन को चले जाते हैं और प्रभु राम से बार बार घर चलने की जिद करते हैं। तो राम बोलते हैं कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो वे भरत प्रभु राम से उनकी खड़ाओं को लेकर के आते हैं और उनको सिंहासन में रख करके, भातृ प्रेम देखिए कि बड़े भाई वन में है सोच करके वे स्वयं अपने आप को नगर में रहने का भी अधिकारी नहीं मानते हैं और कुटिया बना करके नंदी ग्राम में रहते हैं। इतना ही नहीं कि मेरे बड़े भ्राता को जमीन में शयन करना है सोच करके वे उससे भी नीचे गड्ढा खोद करके वहीं से राजपाट को चलाते हैं। इसी प्रकार सारे रामायण के पात्र हमारे लिए आदर्श हैं। वो चाहे माता सीता हो कि पत्नी का क्या धर्म है, वो चाहे लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो या इन सब की पत्नियां हो, सब हमारे लिए आदर्श हैं। अगर प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, हमारे इष्ट हैं, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। घर घर में आज जहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनको ध्यान रहे, यदि बड़ा भाई है तो उसको बड़े भाई राम की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना है, और अगर छोटा भाई है तो उसे लक्ष्मण और भरत की तरह अपना आचरण करना चाहिए। हमें कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था से लेकर के स्वर्गारोहण, प्रभु की एक एक लीला में परहित और कल्याण की भावना है। चाहे वो बाल्यावस्था में काग के भाग बड़े सदनी, हर हाथ सो लो गयो माखन रोटी। भगवान कौवों को भी भाग जगाते हैं। प्रभु तो पत्थर को छूकर भी उसको नारी का रूप दे करके माता अहिल्या का कल्याण करते हैं। और भगवान ने वनवास में पति पत्नी का कैसा संबंध है। केवट को दक्षिणा के तौर पर मुद्रिका देते वक्त भी माता सीता और राम के बीच में कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी इशारे को समझते हुए माता सीता केवट को दक्षिणा के तौर पर अंगूठी देती है। प्रभु की लीला में एक यह भी संदेश है कि ऊंच नीच की भावना से हमें बचना चाहिए। प्रभु श्री राम ने वन में वनवासियों और आदिवासियों की तरह जीवन जिया। उनका केवट, जटायु, संपाति, सबरी, बानर, रीछ आदि जनजातियों ने साथ दिया।
वे कई ऋषि मुनियों के आश्रम के साथ ही आदिवासियों की झोपड़ियों में भी रहे। सिर्फ राम ही नहीं, संपूर्ण रामायण में हर एक पात्र और ऊंच नीच के विचार से मुक्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने न केवल बालू वानरों से मित्रता करी, बल्कि जटायु का अंतिम संस्कार तक प्रभु ने खुद किया और सारे कार्य को संपन्न करने के बाद कार्य का श्रेय भी वानरों को दिया। एक लीडरशिप और एक नेता के तौर पर उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से अपने द्वारा किए हुए कार्यों को भी भगवान दूसरे को श्रेय देते हैं, ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके और आगे भी भविष्य में इसी प्रकार कामों को करने के लिए प्रेरित रहें। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसी शिक्षा भी रामायण में मिलती है। जब दशरथ का श्राद्ध माता सीता जी के हाथ से बालू को राख मान करके माता ने किया था कि हमें जो भी संसाधन मिले उसी से हमें उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। कृतज्ञता और धन्यवाद जाहिर करना कि जहाँ जहाँ जिन जिन मार्गों से प्रभु माता सीता का पता लगाते हुए लंका को गए थे, वापस आते समय भी भगवान सबको धन्यवाद देते हुए और मुलाकात करते हुए अयोध्या को लौटे थे। देश प्रेम, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यसि। अपने पराक्रम से हमने लंका को जीता है, हे प्रभु ये लंका स्वर्गीय सुख वाली स्वर्णमयी है। जब ऐसा लक्ष्मण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि हमारा यहाँ रहना भी लंका में ठीक है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाया कि हे लक्ष्मण, भ्राता, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम सब उनकी संतान हैं। तो हमें उनके आदर्श मार्गों में होकर के चलना चाहिए, उनकी शिक्षा हमेशा अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो राम ब्रह्म राम विष्णु, राम ही गुरु स्वरूप, राम ही तो ओमकार, राम ही शिवोम है। राम शीर राम नीर, राम ही महान वीर, राम ही धराधुरी विशाल नील व्योम है। राम शक्ति स्रोत, राम भक्ति ओत प्रोत, राम कामना के वृक्ष का विशाल अग्नि होम है। जय श्री राम। धन्यवाद।